हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डे 8 है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो जो लोग नए आए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ, ये हमारी प्रीमियम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं जो चीज़ कोचिंग सेंटर भी नहीं बताते हैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप भी इंग्लिश सीखने में सच में डेडिकेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि मैं ये सारी सीरीज़ लेके आ रही हूँ आपको सब कुछ डिटेल वाइज लाइन वाइज सिखाने के लिए, अगर आपने, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, अगर आपने लाइन वाइज डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे सारी सीरीज़ देख ली तो आप इंग्लिश डेफिनेटली फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये हेल्पफुल लग रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतनी मेहनत से सारी चीज़ें आपको ढूंढ के बता रही हूँ। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ इतने ईजी वे में पूरे यूट्यूब पे कोई भी इतनी अच्छी वीडियोस नहीं दे रहा होगा, इतनी इजीली मेथड से नहीं सिखा रहा होगा। और मैं आ गई हूँ आज फिर से एक नई ट्रिक के साथ, जिसमें आपको मैं कैसे सारे टेंसेस प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं सारी वीडियोस में जहाँ जहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताई है आपको। तो जो लोग नए हैं मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टार्टिंग से डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके सारी वीडियोस देखिए, तब आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं बता देती हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि कल से हम अपने एडवांस लेवल की जर्नी पर निकलना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इज़ एम आर हम पढ़ चुके हैं, वॉज वर पढ़ चुके हैं, हैज़ हैव हम पढ़ चुके हैं, एंड हैड ऑल्सो हम पढ़ चुके हैं। और इन सभी के हम 2 सेकेंड, इन सभी के हम पॉजिटिव वर्जन, नेगेटिव वर्जन, क्वेश्चन वर्जन एंड व्हाट, इनके क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और आज इन सब की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इंग्लिश ईज़िली प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी उनको ये वीडियो ईज़िली समझ आने वाली है। और आज के इस वीडियो से आपकी इंग्लिश और प्रैक्टिस इंग्लिश की बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वह एक लड़का है, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज़ एम आर, ठीक है। इज़ एम आर हम करते हैं, उसके बाद उसका हम नेगेटिव वर्जन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन वर्जन करेंगे, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन करेंगे। और ये सब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हम एक ही सेंटेंस से करने वाले हैं, ठीक है। तो ही, वह एक लड़का है मीन्स ही के साथ इस एम आर में इज़ लगता है, ही इज़ अ बॉय। तो जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, उन्हें डी टेक्निक नहीं पता होगी, प्लीज़ आप पीछे की वीडियोस देखिए जिससे आपको डी टेक्निक पता चल जाए। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप लाइन वाइज देखिए, आपको ये क्लास बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगेगी। और जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि उनकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो ही इज़ अ बॉय, अब इसी का सिंपल तो बना लिया हमने, अब नेगेटिव वर्जन। तो ही इज़ नॉट अ बॉय, तो ऐसे ही था ना हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब नॉट देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का क्वेश्चन वर्जन, इज ही अ बॉय। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी हमारे क्वेश्चन वर्जन में, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन, इज ही नॉट अ बॉय, ठीक है। तो इज हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट था, नॉट था, देन ऑब्जेक्ट था। तो एक ही सेंटेंस से चारों बन गए ना। अब इसी से हम अपना वॉज वर्ड का बनाएंगे। देखो इसी सेंटेंस से वॉज वर्ड। अब मान लो यहाँ पे था है, ठीक है, वह एक लड़का था, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगता, वॉज लगता, ही वॉज अ बॉय, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव वर्जन बनाते हैं, ही वॉज नॉट अ बॉय, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन वर्जन बनाते हैं, वॉज ही अ बॉय। तो इसी का क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन बनाते हैं, वॉज ही नॉट अ बॉय, है ना। तो इसी से बन गया ना हमारा। तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करती थी अपने टाइम पे भी। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी उनको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी, है ना, और उनको समझ भी आ रहा होगा सब कुछ। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो प्लीज़ पीछे की वीडियो सारी देखिए, आपको भी ये सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, आप भी कर सकते हो। आप इंग्लिश को, मैंने हिंदी से इंग्लिश बनाना तो सिखा दिया, अब मैं बताती हूँ इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे बोलना है। आपको जैसे एक सेंटेंस सोचना है, उसके बाद उसके सारे टाइप बनाने हैं, ठीक है। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, इज़ ही अ बॉय, इज़ ही नॉट अ बॉय, ही वॉज अ बॉय, ही वॉज नॉट अ बॉय, वॉज ही अ बॉय, वॉज ही नॉट अ बॉय। तो ऐसे मैं प्रैक्टिस करा करती थी। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, आपको इंग्लिश के टाइप से बनानी आ जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपको ये और ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार मेरे साथ बोलिए, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, इज़ ही अ बॉय, इज़ ही नॉट अ बॉय, ही वॉज अ बॉय, ही वॉज नॉट अ बॉय, वॉज ही अ बॉय, वॉज ही नॉट अ बॉय। अब ऐसे ही हम हैज़ हैव वाला बनाते हैं अपना, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं उसके पास घर है, तो उसके के लिए क्या लगता है, ही। और हैज़ हैव वाला है तो हैज़ घर के लिए होम, ही हैज़ होम, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव वर्जन, ही हैज़ नॉट होम है। अब इसी का क्वेश्चन वर्जन, हैज़ ही होम। अब इसी का क्वेश्चन नेगेटिव, हैज़ ही नॉट होम, ठीक है। अब इसी का हम अगर यहाँ पे था मान लें तो हमारा हैड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो उसके पास घर था, जब किसी के पास कुछ था तो हम लोग हैड लगाते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे, जैसे ही हैड होम, ही हैड नॉट होम, हैड ही होम। देन ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नेगेटिव, हैड ही नॉट होम। तो देखिए ऐसे हमारे सेंटेंसेस बन गए ना। तो आप एक ही सेंटेंस को उठा के सारे टेंसेस की, सारे वर्जन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी ऐसे किया करती थी। और ऐसे ही लोग ट्रांसलेशन करना तो सिखा देते हैं, वो भी लोगों को देख देख के आता है, वो तो मैंने आपको करना सिखा ही दिया लाइन वाइज। और उसको फिर इंग्लिश से इंग्लिश के फॉर्म में कैसे लाना है तो वो इस प्रैक्टिस के द्वारा आता है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी बोलिए। He has home, he has not home. Has he home, has he not home? He had home, he had not home. Had he home, had he not home? तो ऐसे में प्रैक्टिस किया करती थी और ऐसे ही मेरी इंग्लिश से इंग्लिश में आने लग गई। मेरे दिमाग में इंग्लिश में ही सब कुछ आने लग गया, क्योंकि आप एक सेंटेंस दिमाग में सोच लेते हो, उसके बाद उसकी इंग्लिश से इंग्लिश बनाते जाते हो, तो आपको ना हिंदी दिमाग में नहीं आती। तो ऐसे ही लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ये सब कुछ कोचिंग सेंटर्स नहीं सिखाते हैं। तो मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव की थी, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ।
और जिन्होंने ये सारे सेंटेंसेस मेरे साथ बनाना सीख लिए हैं, जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी मेरे साथ, अब वो ऐसे प्रैक्टिस करें, अपने आप ही सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस ले लें, उसके सारे वर्जन्स बनाएं और धीरे धीरे आपकी स्पीड अप होगी। और जैसे जैसे आपकी स्पीड अप होगी वैसे वैसे आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आ जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ तक हमारी बेसिक क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और कल हमारी एडवांस क्लास कैसे जाने वाली है मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ कल की क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। तो और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएँ, ठीक है। तो इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कोई कोचिंग सेंटर, आई थिंक मेरे हिसाब से किसी भी ट्यूशन टीचर या फिर किसी भी यूट्यूब टीचर ने आपको नहीं बताई होगी। और इतनी क्लैरिटी के साथ सब कुछ मैं बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो यहाँ की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ पीछे की वीडियोस देख लीजिए। तो एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।